दोस्तों, पसलियों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मर्जारी आसना। ऐसे ही आपने वज्रासना पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में लाएं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास हमारे सीने की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है जिसे सभी लोग बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा सा आगे को ऐसे ले आते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुके। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाएं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला देते हैं और चाइल्ड पोज। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस शशांक आसन, जिसे बालक आसन भी कहा जाता है, को करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करेंगे, यानी कि न्यू शशांक आसना को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से जितना आप फैला सकते हैं अपने दोनों घुटनों को ऐसे फैला लें। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। अगर हो सके तो अपने हिप्स को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ करते हुए अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे अपनी दोनों घुटनों को भी स्ट्रेच करें और ऐसे कम से कम 2 से 5 मिनट या जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारा ऊपरी शरीर और निचला शरीर स्ट्रेच होता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। तो फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाना है। अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। के लिए हम करेंगे अर्धचंद्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने आना है और ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे अपनी दोनों कंधों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान शिशोसना। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। कुछ देर ऐसे ही कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही रुके हैं और फिर इसके बाद अपनी दोनों
कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी स्टार्टिंग में ऐसे भी प्रैक्टिस करें और फिर ऐसे अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने बीच वाले हिस्से को ऊपर को उठा लेते हैं। धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाना है।